यदि भोज मृत्यु भोज इतना ही यदि सफल था तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की जब मां मर गई तो उन्होंने न तो यह कोई कार्यक्रम किया, न कोई भोज किया, न कोई दाढ़ी हजामत किया। तो क्या ये हमारे देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कहीं न कहीं उन्होंने भी बौद्ध रूप को अपनाया है। देश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी गुजर गए, वो अखिलेश यादव भी नहीं किसी कर्म कांड को नहीं किया, किसी भोज को नहीं किया। हमारे ओबीसी समाज में सबसे बड़े पैसे वाले देश में मुलायम सिंह यादव के परिवार है, फिर भी मुलायम सिंह को गुजर जाने के बाद में यहाँ अखिलेश यादव ने किसी भोज को किया मिलेगी। फिर भी नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर महानायक टीवी। स्थिति बिहार के वैशाली में यहाँ पर देख सकते हैं पटेरा गांव है सराय वैशाली में, और देख सकते हैं कि मृत्यु भोज के विरोध में तमाम लोग काम कर रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु भोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब लोग पढ़ लिख लेंगे तब मेरा लिखा हुआ पढ़ेंगे। बाबा साहब ने क्या नाम रहेगा सर आपका? वो किसके लिए लिखी? जयप्रकाश कुमार। सोचिए कहाँ घर है आपका? वो किताबें किसके लिए लिखी? लेकिन बाबा साहब लगातार मृत्यु भोज नहीं करवा रहे हैं, तो मृत्यु भोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मृत्यु भोज वैसे तो होना नहीं चाहिए, और फिर रोते हैं हमारी पिटाई हो रही, हमारे अधिकार किसी परिवार का नौजवान कमाने वाला व्यक्ति गुजर जाता है तो उसमें शोक सभा का आयोजन होना चाहिए और मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। किंतु अगर किसी व्यक्ति का जो अपने अवस्था को पार कर गए और अपने परिवार में बच्चे पोते सभी को देख लिए, अगर वो मानिए कि अपने उम्र के आधार पर बढ़ते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उस समय शोक सभा का आयोजन करके एक कुछ दिनों के बाद, जैसे आज हमारे बुधन बाबू ने एक कार्यक्रम कराया, उस तरह का कार्यक्रम करा करके और लोगों को और जो कुछ है उस तरह का एक उपहार के रूप में संविधान देना चाहिए और बुकें देना चाहिए, गरीब बच्चों को वस्त्र देना चाहिए। ये सब काम अनुयायी है, अगर आप बुद्ध के अनुयायी है, अगर आप साहब के अनुयायी है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा रामेश्वर राम नाम हुआ। कहाँ घर? आपको कर्म में विश्वास करना चाहिए, कर्म कांड में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कर्म कांड में विश्वास। जिस प्रकार से आप लोग जो मुहिम चला रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, आखिर मृत्यु भोज क्यों नहीं होने चाहिए? मृत्यु भोज इसलिए नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल यह आडम्बर है। मृत्यु भोज करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। जनवरी के महीने में सारे ब्लैंकेट लेते हैं, तो समाज के लोगों द्वारा ये प्रचलित जो व्यवस्था है वो आर्थिक रूप से कमजोर करने की व्यवस्था है और लोगों को बाध्य किया जाता है मृत्यु भोज करने के लिए, और इससे आदमी परेशानी में बढ़ जाता है, कर्ज में बढ़ जाता है। जो आदमी मजबूर है, गरीब है, उसको भी बाध्य किया जाता है। तो यह अनिवार्य नहीं है। हमारे बहुत से महापुरुषों ने कहा है और संत रविदास ने भी कहा है और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि न आत्मा है न परमात्मा है, चलना सीखे ना हम। तो हम क्यों मृत्यु भोज मानसिक गुलामी कोई औचित्य नहीं है। लगातार एक तरफ वो लोग हैं जो मृत्यु भोज के बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मृत्यु भोज के बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ आप लोग हैं। क्या आप लोग पार पाइएगा? निश्चित रूप से किसी के भी विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब ने कहा था कि एक पौधे को जीवित रखने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है, पानी डालने की जरूरत पड़ती है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे पौधे तो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। उसी तरह से विचारों को भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत होती है। तो मृत्यु भोज अभिशाप है। बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, तो इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। तो हम लोग भी अपने समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से समझा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मृत्यु भोज अभिशाप है, गलत है, यह अंधविश्वास है। तो निश्चित रूप से समाज पर प्रभाव पड़ रहा है और स्वतः लोग इस व्यवस्था को अपना रहे हैं और समय आ रहा है कि लोग पूर्ण रूप से मृत्यु भोज का बहिष्कार कर देंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम रंजीत राज अम्बेडकर हुआ। कहाँ घर है आपका? घर मेरा घटारो हुआ, ऐसे मैं शिक्षक हूँ। घटारो हुआ, जिला वैशाली, और एक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभारी प्रधानाध्यापक। 1948 में जब अपना काम लगातार जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि मृत्यु भोज श्राप है, तो लगातार लोग बढ़ावा दे रहे थे, क्यों श्राप है?
मृत्यु भोज इसलिए श्राप और अभिशाप है क्योंकि ये खुशी का चीज नहीं है, ये गम का चीज है। भोज का मतलब होता है किसी शुभ अवसर पे, किसी खुशियां में, जैसे कि मैं बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हो या शादी समारोह हो या मेरे बच्चे का, मेरे बच्ची का बहुत बड़ा कहीं जॉब लग गया हो या कोई ऐसा काम किया हो समाज के लिए, देश के लिए, उस खुशी पे भोज करनी चाहिए। न कि जो हमारे रखवाले थे, हमारे शुभ चिंतक थे, जिसके बदौलत घर परिवार चल रहा था, जो गार्जियन रूप में थे, जो एक सहारा था, आज वो चले गए हैं। उनके जाने के बाद में क्या ये भोज होनी चाहिए खुशी का? मेरे पास में यदि सामर्थ्य भी नहीं है तो क्या मैं जमीन बेच करके, कर्जा ले करके उस चीज को यदि मैं भोज के रूप में कर देता हूँ, जो एक अभिशाप के रूप में है, तो फिर उनके घर में यदि बच्चे पढ़ाने के लिए है, उनकी बच्चियां पढ़ाने के लिए है, घर बनाने के लिए है, बहुत सारे कार्यक्रम करने के लिए है, समाज की सेवा करने के लिए है, देश की सेवा करने के लिए है, तो जो व्यक्ति कर्ज में डूब जाएगा वह व्यक्ति कैसे सेवा करेगा? और वह भोज करके लाखों रुपए कर्ज कार करके फिर वह जमीन के नीचे जाएगा कि जमीन के ऊपर जाएगा। यदि भोज, मृत्यु भोज इतना ही यदि सफल था तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की जब मां मर गई तो उन्होंने न तो यह कोई कार्यक्रम किया, न कोई भोज किया, न कोई दाढ़ी हजामत किया, तो क्या ये हमारे देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कहीं न कहीं उन्होंने भी बौद्ध रूप को अपनाया है, बौद्धिस्ट को अपनाया है। विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ, बुद्ध की कर्म भूमि से आया हूँ, मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए। और उसने अपना करके हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी गुजर गए। वो अखिलेश यादव भी नहीं, किसी कर्म कांड को नहीं किया, किसी भोज को नहीं किया। हमारे ओबीसी समाज में सबसे बड़े पैसे वाले देश में मुलायम सिंह यादव के परिवार है, फिर भी मुलायम सिंह को गुजर जाने के बाद में यहाँ अखिलेश यादव ने किसी भोज को किया नहीं किया। तो इसलिए मूर्ति भोज अभिशाप और श्राप है, इसलिए मृत्यु भोज नहीं करनी चाहिए। उस पैसे को बचत करके गरीब के बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, गरीब बेसहारा बीमार को इलाज कराना चाहिए, गरीब बेसहारा किसी बच्ची को शादी करा देनी चाहिए। कोई सी संस्था में जिससे लाभ हो सके वो सर्वोपरि होगा। जिसने बुद्ध ने उस मार्ग को बताया, बाबा साहब ने उस मार्ग को बताया। इसलिए मृत्यु भोज अभिशाप और श्राप है, यह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर तो आए घर में तो देख सकते थे तमाम लोग बोल रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। तमाम लोग अपने अपने बात को रखे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार मृत्यु भोज को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरफ ये लोग हैं जो मृत्यु भोज बंद करने के लिए लगातार तत्पर है, लगातार काम कर रहे हैं। तो सब लोग से पूरा हम बात भी करके पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।